हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि बच्चों हम लोग 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग चुके हैं, आपको ऑब्जेक्टिव करवा ही रहे हैं। तो आज से हम लोग कुछ क्या होता है जब का क्वेश्चन भी होगा, रीजन टाइप क्वेश्चन भी होगा, 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन है वह भी देखेंगे। तो आज से बच्चे हम लोग रीजन टाइप क्वेश्चंस, कारण पर आधारित प्रश्न बच्चे, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन दिएगा, कहे इसका क्या कारण है बच्चे, कारण पूछेगा। चलिए तो कारण को हम समझते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। तो आज के जो पहला क्वेश्चन होगा वह देखा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि PCl5 ज्ञात है लेकिन NCl5 नहीं, क्यों? देखिए प्यारे बच्चे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे कि PCl5 ज्ञात है परंतु NCl5 नहीं, फलना ज्ञात है चिलना ज्ञात नहीं, कहने का मतलब आप समझिए बातों को। एक चीज ज्ञात है, एक चीज नहीं ज्ञात है, इसका मतलब क्या है? कोई अपने इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल में नहीं लेकर जा रहा होगा या उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होगा। तो देखा जाए कि अगर PCl5 ज्ञात है लेकिन NCl5 नहीं, तो समझिए नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। अरे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या की बात किया जाए तो कितना होता है? 7। तो 7 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो फर्स्ट S2 2s2 2p कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 3 7। बोलिए 2 के साथ d होता है सर जी? जी नहीं होता है। जब d नहीं होता बच्चे मेरे, तो इसके पास d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, d ऑर्बिटल इसमें नहीं है। याद रखिएगा, बातों को समझने का प्रयास कीजिए, इसमें d का छक नहीं है। अगर यही बात देखा जाए फास्फोरस का, तो आप बताइए प्यारे बच्चे, फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? 15 होता है। तो 15 का अगर निकाला जाए तो देखा जाए फर्स्ट S2 2s2 2p 6 3s2 और यहाँ पर 2 4 10 12 3p कितना हो जाएगा? 3। अब आगे इसका 3d भी एग्जिस्ट कर रहा, तो d जब एग्जिस्ट कर रहा तो इसका तो वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चे, तो ये क्या करेगा? जब 5 इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, क्लोरीन 5 को रखना है इसको, तो d के साथ सेट कर देगा। इसके मतलब इसमें खाली d ऑर्बिटल है, लेकिन नाइट्रोजन के पास खाली नहीं है। यहाँ पर तो 3 ही था, p का तो 3 ही था, तो 1 2 3, तो ये d अपना यूज कर रहा है, लेकिन इसके पास d होता नहीं है। जब भी d का स्टार्टिंग होता 3 से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में कि PCl5 ज्ञात है परंतु NCl5 नहीं, तो जो ज्ञात होगा उसके पास d ऑर्बिटल होगा बच्चे, जो ज्ञात होगा उसके पास d ऑर्बिटल होगा, और जो ज्ञात नहीं होगा उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं PCl5 के बात करते हैं तो इसमें d ऑर्बिटल है, इसमें d ऑर्बिटल नहीं है। तो देखिए फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल उपस्थित होता है, जबकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता। यही कारण है कि PCl5 ज्ञात है लेकिन NCl5 नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, आपको याद हो गया होगा कि PCl5 ज्ञात है परंतु NCl5 नहीं, क्यों? क्योंकि PCl5 में फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल होता है जो खाली होता है बच्चे, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, खाली नहीं होता। चले अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। SF6 ज्ञात है लेकिन OF6 नहीं, क्यों? अभी प्यारे बच्चे, हम आपको अभी तो बताएं ना कि अभी आपको बताएं कि बोलिए सल्फर में क्या चीज उपस्थित होगा? d ऑर्बिटल होगा सर जी, d ऑर्बिटल इसमें उपस्थित होगा, लेकिन इसमें d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होगा प्यारे बच्चे। अब देख लीजिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होगा? 8 होता है। तो 8 का अगर निकाला जाए तो फर्स्ट S2 2s2 और ये आपका हो जाएगा 2p कितना? 4, 2 के साथ तो d नहीं होता। तो सिंपल आंसर आप समझ ही गए होंगे क्या होगा इसका आंसर सर? बोलेंगे SF6 ज्ञात है क्योंकि ये सल्फर में d ऑर्बिटल वैकेंट है, परंतु ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। तो वही बात है, S के पास वैकेंट d ऑर्बिटल उपस्थित होता है लेकिन O के पास वैकेंट d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है। यही कारण है कि SF6 ज्ञात है लेकिन OF6 ज्ञात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, एक एक करके देखना है, एक एक करके देखिए ना तो मजा आने वाला है। जब तक नहीं समझिएगा प्यारे बच्चे नहीं बनेगा क्वेश्चन। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपका कहता है? आखिर ये गैस की संयोजकता शून्य होती है, क्यों? सबसे पहला पॉइंट सर कि आपका आखिर ये गैस
अक्रिय गैस का मतलब होता है निष्क्रिय गैस। और ये वर्ग संख्या की अगर बात किया जाए तो कितना में होता हुआ 18 में। वर्ग 18 के तत्व है। वर्ग 18 के तत्व में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। वर्ग 18 में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता, लेकिन हीलियम का डिप्लेट कंप्लीट होता। तो जब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी था रखने का, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से हो गया, तो हम न किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं न किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। चला जाए, समझा जाए इसको। तो देख लीजिए, हीलियम को छोड़कर सभी गैस के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अगर हीलियम की बात किया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तथा हीलियम के बातम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूर्ण तथा स्थायी होते हैं। अरे अभी तो बताए कि हमारे पास क्षमता 8 इलेक्ट्रॉन का है, हमारे पास 8 हो गया, तो क्या हम किसी को दे सकते हैं? जी नहीं। किसी से ले सकते हैं? जी नहीं। अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन रहता तो हम किसी से 2 ले लेते, हम अपने साथ 2 कंबाइनिंग कैपेसिटी कर सकते थे। तो सर यहाँ पर समझ लिए हम लोग कि अक्रिय गैस के बातम कक्षा पूर्ण रूप से भरे होते हैं। पूर्ण रूप से भरे होते ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकते हैं। तो हीलियम को छोड़कर सभी गैस के बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के बातम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूर्ण तथा स्थायी होते हैं, इसलिए अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा प्यारे बच्चे, समझ में आ जाएगा। तो हल्का के साथ चलना हम लोगों को, मेहनत करते रहिए। ऑब्जेक्टिव आपको समय पर देते रह रहे हैं, इधर से आपका सब्जेक्टिव का सीरीज भी चालू होगा, हम लोग दोनों करेंगे और इस बार अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। चला जाए बच्चे, अगला क्वेश्चन। pH3 का क्वथनांक NH3 से कम होता है। pH3 का क्वथनांक जो होता है ना NH3 से कम होता है। क्यों? मीन्स NH3 का ज्यादा होता है, pH3 का कम होता है। pH3 का क्वथनांक NH3 से कम होता है बच्चे। एक चीज समझ लीजिए, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन तो मेन है। तो जब भी क्वथनांक की बात आएगा, आप बताइए, हमने ऑब्जेक्टिव में आपको बताया था कि अगर हाइड्रोजन फोन करता है बच्चे, FON, अगर हाइड्रोजन फोन करता है मेरे प्यारे बच्चे, अरे वे वाला फोन नहीं यार, अरे FON वाला फोन, अगर FON से फोन कर देता हाइड्रोजन तो समझिए H बॉन्ड बनता है। और जब H बॉन्ड बनेगा तो उसके अणु आपस में संगुणित हो जाएंगे, जिसके कारण उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो इसका क्वथनांक और द्रव्यमान भी ज्यादा हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चे। अरे भाई, H बॉन्ड बनेगा तो क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा। तो देखा जाए क्या क्वेश्चन बा, pH3 बोलो यहाँ पर फोन हुआ सर? जी नहीं, फोन नहीं हुआ। बोले यहाँ पर फोन हुआ? जी सर, फोन हो गया। जब फोन हुआ, फोन होगा तो हम लोग तहलका मचा देंगे। फोन होगा तो कौन बॉन्ड? H बॉन्ड। फोन होगा तो H बॉन्ड बनेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो देखा जाए pH3 का अणु हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। अरे भाई, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। pH3 का अणु हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, लेकिन NH3 का अणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। उल्टा लिख दिया है बच्चे, थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको फिर से बताना चाहते हैं बच्चे कि ये आपका नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए, कहने का मतलब समझिए, बातों को हम लोग क्लियर कीजिए। pH3 में H बॉन्ड नहीं बनता है, NH3 में H बॉन्ड बनता है। इसी कारण से pH3 का क्वथनांक NH3 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हमको लगता है कि आपको याद हो गया कोई क्वेश्चन। क्या बच्चे, कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट कीजिए, या कम से कम आप लाइक कर दीजिए, जिससे मेरे को मनोबल बढ़ेगा, मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो देते रहे। तो कम से कम आप कमेंट कीजिए या कम से कम एक लाइक ही दे दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा था। चलिए बच्चे, तो pH3 का क्वथनांक याद रखिएगा। pH3 का क्वथनांक NH3 से कम होता है। pH3 में H बॉन्ड नहीं बनता, NH3 में H बॉन्ड बनता है। pH3 में H बॉन्ड नहीं बनता, NH3 में H बॉन्ड बनता है। pH3 में H बॉन्ड नहीं बनता, NH3 में H बॉन्ड बनता है। बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए बच्चे मेरे, इसी तरह से कवर करते चलना। आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे ना तो हम लोग क्लियर कर लेंगे। एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे कि आपका भी लोड ना। आज हम फ्री टाइम में, फ्री समय में आप वीडियो को देखिए, निश्चिंत होकर देखिए। चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन NH3 लुईस क्षारक के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये नहीं होगा, यहाँ पर आपका 5 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिएगा, NH3 अणु के नाइट्रोजन में
5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जिसे यह दान कर सकता है, इसलिए NH3 लुईस क्षारक के रूप में कार्य करता है। देखिए बच्चे, नाइट्रोजन के बाहर में 5 होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, 2 और 5, जिसमें 1 हाइड्रोजन लेकर गया, 1 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बोलिए ये लोन पेयर मेरा। जब लोन पेयर बन गया, जिसको इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, तो ये लोन पेयर दान कर सकता है, तो दान कर देगा तो आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, NH3 के अणु के नाइट्रोजन परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बातम कक्षा में, जो इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रखते हैं, जिसके कारण ये दान कर सकते हैं, इसलिए ये लुईस क्षारक के रूप में कार्य करते हैं। बच्चे एक एक चीज को आप देखते चलिए बच्चे मेरे। तो चला जाए, आज के लिए आप इतने वीडियो को देखिए। सबसे पहले आपकी पूरी तरह से वीडियो को कवर कीजिएगा, और पिछले वीडियो ऑब्जेक्टिव को है ना, वे भी देखिए। ऑब्जेक्टिव देखिएगा तब तो ऑब्जेक्टिव में आप नंबर लाइएगा। ऑब्जेक्टिव देखने होगा आपको बच्चे, हर एक चैप्टर का आपको चैप्टर वाइज ही देंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देंगे। तो आज के लिए 5 क्वेश्चन आपके लिए, फिर अगले RTQ का जब भी सीरीज चलता है तो ये RTQ में फिर 5 करके आपको वीडियो देंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चे जाते जाते समय आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल हो जाए। बच्चे हालात को ऐसा ना होने दे, हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखे कि हालात हार जाए। क्या मेरे बच्चे, बल्कि हम लोग समझ ही रहे बातों को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।